हुड्डा साहब, जैसा मैंने जिक्र किया कि लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस ने बेहतर परफॉर्मेंस किया, आप सरकार बनाने से जरा सा रह गए, लेकिन सर उसका रिफ्लेक्शन आपको लगता है असेंबली पे आएगा, फायदा होगा, क्या उम्मीद है आपको? नहीं, देखिए, जो जहाँ तक लोकसभा का चुनाव है, हरियाणा में चुनाव हुआ, उससे लोगों ने साफ संकेत दिए हैं कि हरियाणा, जहाँ तक हरियाणा का सवाल है, चुनाव में जो होने वाले चुनाव हैं हरियाणा के समय, उसमें छत्तीस बरादरी ये फैसला कर चुकी है सरकार कांग्रेस की बनाएंगे, क्योंकि जो इंडिया अलायंस है उसका वोट शेयर जो है हाईएस्ट हरियाणा में मिला है। 47.62% हमारे को मिला है तो वोट शेयर, जो कि हाईएस्ट इन कंट्री है इंडिया अलायंस का। और 10 हमारे पार्लियामेंट्री क्षेत्र हैं, हर पार्लियामेंट्री क्षेत्र में बीजेपी का वोट बैंक घटा है, कांग्रेस का बढ़ा है। 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, 90 के 90 में बीजेपी का वोट शेयर घटा है पिछली बार के मुकाबले में, और हमारा बड़ा है। बीजेपी के जो थे 58 थे वो घट गए, उनके तो 12% घटे हैं वोट, और हमारा 20% के करीब बढ़ा है। तो एक क्लियर सा संकेत आता है, इन्हीं चीज़ों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग मन बना चुके हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। नए मुख्यमंत्री से कोई मुकाबला मानते हैं सर? नहीं, व्यक्ति बनी है, वो तो अपनी एंटी इनकम्बेंसी बचाने के लिए मुख्यमंत्री बदल दिया। ये मुख्यमंत्री चेहरे बदलते रहेंगे, लोगों ने फैसला किया इनको ही बदलेंगे। आपको लगता है एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए इन्होंने मुख्यमंत्री बदला? बिल्कुल, और नहीं तो कोई औचित्य नहीं था, लेकिन अब लोगों ने फैसला करा है इनको ही बदलेंगे। सर, सैनी साहब को मुख्यमंत्री बना करके ऐसा लग रहा है कि बीजेपी एक सामाजिक समीकरण को साधने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि आप जाट पॉलिटिक्स पे ज्यादा, आपके बारे में क्या नॉन जाट्स को फोकस करने के लिए कुछ? ये आप लोगों की गढ़ी हुई कहानियां हैं, कोई जाट नॉन जाट नहीं है। अब मैं हूँ, मेरा परिवार कांग्रेस का है, 36 बरादरी का है। कोई एक बात बताइए मेरे को, एक गांव में सड़क बनेगी तो 36 बरादरी जाएंगी ना उस पर, या अलग अलग जाएंगे? एक गांव में स्कूल बनेगा तो सबके बच्चे पढ़ेंगे ना। अगर स्टेट का विकास होगा तो सबको फायदा होगा ना। इसी तरह जब 2014 में हमने कांग्रेस ये सरकार छोड़ी, उस टाइम हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल और खिलाड़ी में पूरे देश में नंबर 1 था। आज किस चीज़ में नंबर है? इनके 9.5 साल के सरकार के बाद 5 साल जिसमें बीजेपी का रहा, 4.5 साल तक इनकी गठबंधन की सरकार रही। आज हरियाणा का जो है नंबर 1 है बेरोजगारी में। इन नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। खिलाड़ियों को देखो, और उसका नतीजा ये हुआ जो ये है, आज हरियाणा में 2 लाख पक्की नौकरी खाली है। तो हरियाणा की परिस्थिति क्या होगी? अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं। तो सब कर्मचारी ठेके पर लगे हुए हैं, ठेका सिस्टम चला हुआ है। और इसी वास्ते खेल खिलाड़ियों को देख लो, जो हमारी बेटियां पूरे देश में नाम कमा के लाए, चाहे ओलंपिक्स हो, चाहे कॉमनवेल्थ हो, ओलंपिक्स में, ओलंपिक्स हो, चाहे कॉमनवेल्थ हो, वो पहलवान बेटियों को आपने देखा क्या जंतर मंतर में उनको धरने में बैठना पड़ा, उनको आज तक न्याय नहीं मिला। जो खेल नीति थी हमारी, पदक लाओ और पद पाओ, वो इन्होंने बदल दी। आज तक एक डीएसपी नहीं लगाया, ऐसा कोई वो नहीं किया। तो इस वजह से इस सरकार से हर वर्ग जो है विमुख है। किसान की बात है, किसान के लिए कहा गया कि 2022 तक हम आमदनी दुगनी कर देंगे। आमदनी तो दुगनी कर नहीं पाए, लागत कई गुना कर दी। अब देखो 2014 में डीजल का क्या भाव था, खाद का क्या भाव था, कीटनाशक दवाइयों का क्या भाव था। इन पे हरियाणा में किसी पे टैक्स नहीं था हमारे समय में, और वैट डीजल पे 9% के करीब था, इन्होंने 17-18% कर दिया स्टेट ने। केंद्र के हिसाब से बढ़ा, आज डीजल का भाव देख लो क्या है। तो इस हिसाब से लागत तो कई गुना बढ़ गई, आमदनी बढ़ी नहीं किसान की, और यही कारण है कर्जा बढ़ता जा रहा है किसान पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।